जमीन से लगभग 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसे देखने के लिए सिर्फ शोधकर्ताओं ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। शोधकर्ताओं का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से इसमें दफन है। जो राज इन शोधकर्ताओं को किसी भी कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने इस रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाया जिसने उस पत्थर के स्लैब में एक बारीक होल कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरे को भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। मिस्टर वाई हाउ के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मिस्र यानी कि इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे विशाल पिरामिड मौजूद है जिन्होंने बीते हजारों सालों में अनेकों भूकंप और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी कोई एक भी पत्थर इधर से उधर नहीं हुआ। और इन्हीं पिरामिड में से सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है और इस पिरामिड का बेस एरिया 13 एकड़ में फैला है। मतलब कि इस पिरामिड के अंदर एक या दो नहीं, पूरी 9 फुटबॉल फील्ड आराम से समा सकती है। एक अनुमान के हिसाब से इस पिरामिड में 25 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें कई पत्थरों का वजन 50 टन के आसपास था। अगर इस पिरामिड के टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए, इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर माना जाता है। लेकिन इतने ऊंचे और विशाल पिरामिड बनाने का आखिर मतलब क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई औजार भी मौजूद नहीं था, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे सटीकता के साथ इंच बाय इंच बराबर किया गया। इन 50 टन वजन वाले पत्थरों को स्क्वायर के आकार में काटना बिना किसी क्रेन के 480 फीट ऊंचाई तक ले जाया गया। और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इस पिरामिड को भूकंप रोधी के साथ साथ 51.5 डिग्री एंगल पर सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एक लाइक करके। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से अनेकों रिसर्च टीम ने इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए हाथ पांव मार रही थी। इस पिरामिड की हर साइड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को बिना किसी कंपास के सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट का मानना है कि एंशिएंट टाइम के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन के वजनी पत्थर का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी कि वो सितारे जिसकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड के हर साइड मार्क किया गया होगा। ना कोई कंपास, ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ स्पेस टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी 0 एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगली चुनौती थी जमीन को बराबर और लेवल करना। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनाना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी खराब होता तो 23 लाख इन पत्थरों के पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवल था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर चारों तरफ खड्डा करके उनमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं होता होगा, उसको छेनी और हथौड़े की मदद से काट कर बराबर लेवल में मिलाया गया होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड पर लकड़ियां और उनके बिल्कुल सेंटर पर रस्सी से पत्थर बांधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया होगा और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि बीच की दूरी की जमीन बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड का कंस्ट्रक्शन साइट डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन शुरू करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थरों की जरूरत थी। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थरों को काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगल आकार भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से किया?
वो था सिर्फ एक टूल, छेनी, जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक को भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर आकार में काटे जाते। चैलेंज नंबर 4, क्योंकि ये खास किस्म के पत्थर को लाइमस्टोन कहा जाता है। इसकी कटाई पिरामिड के कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 150 किलोमीटर दूर तोरा के शहर में हो रही थी। अब दिक्कत था ये पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी कि 50,000 केजी के बराबर था, जो लगभग 3 बसेस के बराबर वजन का था। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना था। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस दौर में कोई जानवर काम नहीं आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। मतलब कि आज के दौर में अगर कोई ये काम करना चाहे तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा खासा मुश्किल वक्त लगेगा, लेकिन वही ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से उस दौर में भी किया गया था, क्योंकि तोरा और गीजा के बीच मौजूद नदी का फायदा उठाया गया था और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर लाए गए। एक्सपर्ट का मानना है कि ये काम उतना आसान नहीं था, क्योंकि उसमें इतने बड़े पत्थरों को लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों के ग्रुप को एक ही वक्त में लगाई गई होगी। जो एक्सपर्ट पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि ये लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। लेकिन दिक्कत ये था कि ये पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई शोधकर्ताओं का मानना था कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था, या तो ये स्प्लिट ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग ट्रैक के तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 टन वाली वजनी पत्थरों को लेबर्स की आर्मी से ही ऊपर खींची गई होगी। चैलेंज नंबर 6, बात सिर्फ लाखों मजदूरों छेनी हथौड़ों से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर अपार्टमेंट्स, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट को हैरान कर रही थी और ये थी इसके अंदर कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर के बिना काटा नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट को पिरामिड का विजिट भी कराया गया है, लेकिन किसी को भी इस बात का सबूत नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियंस ने इस ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसी आरी से काटा था जिसके दांत हीन थे। जी हाँ, बिना दांत वाले इस आरी के दोनों साइड पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और इसके बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थरों को काटने में 4 महीने का वक्त लग सकता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इस पिरामिड को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर कौन सा मंजर देखा गया था जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और उससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके अपना प्यारा सा कमेंट और थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दें।